मेरे एनडीए के छात्र लोगों को मेरा सायंकाल का नमस्कार। शाम हो गई है, सितारे निकलना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तरह हमारे एनडीए के बच्चे भी सितारों की तरह चमकेंगे। एक दिन ये देश की सेवा करेंगे और इनके अंदर जज्बा है। उस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं एनडीए वालों को। नेक्स्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है बेटा, उसमें से मैंने निकाल रखा है। पहले जो क्वेश्चन आए थे उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट मैं दूंगा, फिर अपने मन से दूंगा कंसेप्ट। वो सारे क्वेश्चन आपके एनडीए में आ जाएंगे। चलिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की मैं बात करता हूं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, सबसे पहले आता है बेटा टीवी। टीवी का फुल फॉर्म है बेटा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम है ये नॉर्मल ब्रीथिंग है, नॉर्मल ब्रीथिंग कह लीजिए। फिर है ईआरवी। ईआरवी का फुल फॉर्म है बेटा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। फिर है बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इसके बाद है आरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इसके डेटाज मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा। देखिए, ये इसके डेटा है बेटा 500 ml। ये इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड दोनों के डेटा होते हैं। 500 लंग्स में आएगी, 500 निकल जाएगी। ईआरबी की अगर मैं बात करूं, ये कितने होते हैं तो आप कहोगे 1000 से लेके 1100 ml, सब कुछ ml में बेटा। ये कितने होते हैं तो 2500 to 3000 तक ये जा सकते हैं ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होते हैं ये बेटा 1100 to 1200 ml। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml एयर आ रही जा रही, एक बार की ब्रीथिंग। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली हम एयर को बाहर निकालते हैं जैसे गुब्बारा फुलाने में। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली हम एयर को अंदर जितनी ले सकते हैं अपने बॉडी में। आरबी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये इनवॉलंटरी वॉल्यूम है बेटा। इनवॉलंटरी जो वॉल्यूम है ये लंग्स से कभी नहीं निकलता। अगर ये निकल गया तो समझो हम लोग कभी निकल जाना है, तो हम लोग निकल जाएंगे बेटा। इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं तो 0.05551 1 आ गया, 1256451 ml। और एक बार में एक ह्यूमन बीइंग 500 ml ले रहा है। तो अगर हम कह दें कि टाइडल वॉल्यूम ना बता, मिनट टाइडल वॉल्यूम बताइए आप। मिनट टाइडल वॉल्यूम, मिनट टाइडल वॉल्यूम बेटा। तो मिनट टाइडल वॉल्यूम जो है, इसको क्या कहते हैं, एक नॉर्मल पर्सन 12 से 16 बार सांस लेता है। 12 से 16 बार सांस ले रहा है और ये 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिनट टाइडल वॉल्यूम आपका आ जाएगा। अब इसको आप कर सकते हो। मान लो मिनिमम मैंने ले लिया 12 into 500, 12 into 500 ml ले लिया, तो इतना है मिनट टाइडल वॉल्यूम बेटा। 6000 आ जाएगा आपके सामने। कितना आ गया?
6000 ml। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाय बाय बेटा टू ऑल ऑफ यू। ये मैंने आप लोगों को वॉल्यूम आयन कैपेसिटी बताई है, ठीक। अब कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसको ऐड करके बेटा। अब इसको मैं ऐड करता हूं, देखिए अब इसे मैं ऐड करूंगा। अब बेटा मान लो कोई कहता है आपको कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाल दीजिए, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकाल दीजिए, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकाल दीजिए। तो देखिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी। अब अभी हमने निकाला था टीवी, टीवी की वैल्यू रख दीजिएगा प्लस आईआरवी की वैल्यू, तो बता दिया आपको ये मैंने। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो इसको ईसी, ईसी क्या क्या होगा, तो आपको रखना है कि ईआरवी प्लस टीवी, बस टीवी के साथ ईआरवी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल, फंक्शनल रेजिडुअल, रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बेटा, कैपेसिटी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होगी, ये किसको किसको जोड़ेंगे, तो ईआरवी प्लस आरवी, तो ऐड करके आप इसका डेटा ले सकते हैं। अगर मैं कहूं वाइटल कैपेसिटी बेटा, वाइटल कैपेसिटी, सब मैंने डेटा दे दिया है आपको। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इसको ऐड कर देंगे आपको मिल जाएगा। हाँ बेटा देखिए, अब रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में बात करते हैं बेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो तरह के ग्रुप होते हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसे शॉर्ट में हम डीआरबी कहेंगे, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसे शॉर्ट में हम वीआरजी कहेंगे। जो डीआरजी होता है बेटा, ये हमारा जो है इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंस्पायरेशन के लिए, इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल। और बीआरजी फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए है बेटा, फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए, फोर्सफुल ब्रीथिंग। अब मान लीजिए मैंने कहा था इंस्पायरेशन हो रहा है, इंस्पायरेशन के लिए कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है बेटा, तो रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी मसल्स है आपको कहना है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, अभी मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, और डायाफ्राम, और डायाफ्राम, ये। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के लिए चार मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं बेटा, आपके सामने जो लिखी है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, डायाफ्राम की मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स, एंड एब्डोमिनल मसल्स। तो चारों मसल पर वीआरजी का कंट्रोल होगा, लेकिन दो मसल पर डीआरबी का कंट्रोल होगा। अब मैं फुल फॉर्म भी इनका लिख दे रहा हूं आपके सामने, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये बेटा इंटरनल, इंटरनल इंटर कॉस्टल मसल्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। अब मैं डायाफ्राम की पोजीशन बताता हूं आपको। देखिए डायाफ्राम की पोजीशन जो होती है, वो अगर मैं को इंस्पिरेशन तो फ्लैट होगी, इंस्पिरेशन में डायाफ्राम फ्लैट होगा, डायाफ्राम फ्लैट। और एक्सपिरेशन की बात करूं
तो एक्सपिरेशन में डायफ्राम जो होगा वो डोम शेप होता है बेटा, ये याद रखना है आपको। आगे जो बात होगी, अब होता है कि डीआरबी पर कौन कंट्रोल कर सकता है। तो एक सेंटर होता है पॉन्स वैरोली, तो उसे शॉर्ट में पॉन्स कहोगे। अब मैं कहूं कि बीआरजी पे कौन कंट्रोल करता है, तो पॉन्स का ही सेंटर होता है, एक सेंटर होता है इस पे एपनेस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर बेटा। और ये होता है न्यूमोटैक्सिस सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिस सेंटर। और बड़ी अच्छी बात है कि न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा को मॉडरेट करता है, यानी जो ये इंस्पिरेशन है उसको मॉडरेट करेगा, ये मॉडरेट करेगा। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अगर मैं कहूं मेडुला ऑब्लोंगेटा पे होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बेटा कहां होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। डीआरजी जो है इनमें वो इंस्पिरेशन करेगा और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा इसमें। वीआरजी फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पे पॉन्स कंट्रोल करता है और न्यूमोटैक्सिस सेंटर मॉडरेट करता है रेस्पिरेशन को, और एपनेस्टिक सेंटर फोर्सफुल रेस्पिरेशन को। जो इधर लिखी है बात वो एपनेस्टिक सेंटर के लिए लिखी है बेटा, दोनों बातें। तो बस ये आपको कंसेप्ट मैंने दे दिया रेस्पिरेटरी सेंटर का बेटा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।